चलो अब हमारा ये चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हम समझेंगे कंटेंट की क्वालिटी ऑडिट कैसे होती है। ठीक है। अब कंटेंट की सबसे पहला पैरामीटर्स है हमारा वर्ड काउंट कंपिटिटिव। अब इसको सर्च करने के लिए सिंपल यहाँ पे वर्ड काउंट ही रखो, सिंप्लीफाई इजी वे में। ठीक है। तो अब ये इसको कॉपी मारो, सर्च मारो। ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया यूआरएल। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा गूगल पे, सर्च मारूंगा एक टूल यूआरएल टू वर्ड काउंट, वर्ड काउंट। ये पहली वेबसाइट आएगी। सिंपली हमें इस पे क्लिक मारना है, यूआरएल डालना है और ये वर्ड काउंट हमें दे देगा। ठीक है। नंबर आ गया 2347। अब मैं इसके आगे वेबसाइट भी डाल रहा हूँ। ठीक है। पहला आ गया समझ। अब ये वेबसाइट का लिंक आ गया। ठीक है। अब दूसरा है कवर सर्च इंटेंट फुल्ली। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसईओ कीवर्ड लेना पड़ेगा, फोकस कीवर्ड हमारा क्या है। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इंटेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अब ये इंटेंट है हमारा, बेसिकली कौन सा इंटेंट है, आइडिया है किसी को? महक, एसईओ एक्सपर्ट इन तिरुवनंतपुरम में कौन सा इंटेंट है? कमर्शियल है, तुम्हारा इंफॉर्मेशन वाला है, या ट्रांजिशनल है? कमर्शियल तो है ही। कमर्शियल है ना, हम सर्विस बेच रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा इंटेंट, कमर्शियल बन गया। अब देखो कमर्शियल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अंडरस्टैंड करो। अभी यहाँ देखोगे तुम। ठीक है। तिरुवनंतपुरम, एससीओ सर्विसेज इन तिरुवनंतपुरम, ये चीज़ आ गई। अब एससीओ सर्विसेज कीवर्ड हमारा स्टफ हो रहा है। पहले हम क्या कर रहे हैं, एससीओ एक्सपर्ट वाली ये हेडिंग आ गया। कमर्शियल में हम क्या केस स्टडीज बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं कितनी वेबसाइटों पे हमने काम किया है। ठीक है। अब देखो हम सर्विसेज भी बता रहे हैं। ठीक है। वाई चूज अस, मुझे क्यों चूज करो, वो भी है। केपीआईज क्या टैग करेंगे हम, और लास्ट में हमारे प्राइजेस भी दिख रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। अब देखो बेसिक में 20,000 मंथली, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है। ये हमारा इंटेंट है। तो ऑलमोस्ट हमारा फुलफिल हो रहा है इंटेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे यस। आप देखो प्राइमरी कीवर्ड यूज नेचुरली। अब ये मेरा फोकस कीवर्ड है। अब मैं चेक करूँगा ये नेचुरली यूज हुआ है कि हमने कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं की है। पहला ये है। अब इसको सर्च मारते चलते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो द राइट एसईओ एक्सपर्ट इन तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे भी नेचुरली उसमें हमने वो किया। 1 2 3 4, 4 जगह हमारा आ रहा है, तो ठीक है, ये ओके है हमारा। ठीक है। यस। अब पूछा स्कैंडे कीवर्ड, इसका स्कैंडे कीवर्ड हमारा कौन सा निकल के आएगा? इसका स्कैंडे कीवर्ड हमारा निकल जाएगा एसईओ सर्विसेज अच्छा, इन। इसमें नंबर्स डाल सकते हैं? नंबर्स इसमें डालेंगे कि क्या नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं डाल सकते हैं? डालते हैं। बस हमें आइडिया, रफ आइडिया रखना होता है कि इतना हमारा डाल भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा मेरे कितना, हिसाब मतलब कितना आप कितना कितना समझते हो कि नेचुरल नेचुरली ये स्टफ स्टफ है, है और और कितना कितना ओवर ओवर स्टफ्ड स्टफ है? जैसे जैसे वो बहुत डिपेंड करेगा तुम्हारी कीवर्ड डेंसिटी पे, हाउ मच वर्ड डिवाइड, मतलब तुम्हारे कितनी बार कीवर्ड आए हैं, डिपेंड डिवाइड बाय तुम्हारा कीवर्ड टोटल। टोटल जो आर्टिकल टोटल कितना कितना है? है? तो ठीक है, ज़्यादा हमें उस पर ज़्यादा डाल लो। अब देखो, अब गूगल काम करता है इंटेंट बेस उस पर। आप देखो यहाँ पे मैंने एसईओ फ्रीलांसर डाल दिया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये देखो एसईओ सर्विसेज इन तिरुवनंतपुरम, ये नेचुरल, इसके सराउंडिंग वाले कीवर्ड हमारे साथ में हो रही हैं। ठीक है।
तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे नेचुरली आ रहे हैं। तो गूगल अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये चीज़ें इस सारी चीज़ को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब मैंने केपीआईज इसीलिए डाले हैं ताकि यूज़र आए और सारी चीज़ें जो आ रही हैं तो वो वहाँ से अंडरस्टैंड हो जाए कि ये चीज़ सही हुई है नहीं हुई है, ठीक है। ये हो गया। अब स्कैंडी कीवर्ड हमारा है, डले हुए हैं। अब ये चेक एनएलपी इंटायर प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए या तो यूआरएल डाल दो, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, एनएलपी चेक कर, यहाँ पे जाओगे, या तो पूरा तुम्हें वो डालना पड़ेगा। इसके लिए एक काम कर सकते हो, सबको कॉपी मार लो, ऑलमोस्ट वो निकाल देगा, यहाँ से उठाओ, ठीक है। या तो बन बन करके भी सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। कॉपी कर, इसको यहाँ डाल दो। आप देखो, मैं कैटेगरी में देखूंगा। ये देखो मेरी कैटेगरी डिफाइन हो रही है, एसईओ, इंजन सर्च इंजन और मार्केटिंग में। इसको 100% कॉन्फिडेंस है कि इस कैटेगरी में है। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग हो रही है, स्मॉल ओनर बिजनेस वाली है, और चौथी ये बता रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग। तो ऑलमोस्ट मेरी सेंटिमेंट ठीक है इसका, और सारा ये चीज़ मोस्टली पॉजिटिव ही है। बस यहाँ पे है तुम्हें टॉक्सिक, ये देखो ये लैंग्वेज थोड़ी सी वो हार्मफुल लग रही है, तो ये दो चीज़ें हम उड़ा सकते हैं, ये देखो। अब हाँ, ये मैं भी ये चेक कर रहा था, टॉक्सिक तो बिल्कुल वर्ड यूज नहीं करना। नेगेटिव वर्ड्स अपने उस पे ना, वो पेजेस पे ना कभी यूज मत करो। टॉक्सिक हो गया या जो भी है। अब वही है, तो ये जो लाल वाला ना, इसको हटा दो उसको। इसको हमें हटाना है और इसको नेचुरली हमें उस पे लेके एक और क्या है लाल, एक और लाल है ना, क्या है? स्क्रॉलिंग एरर नंबर बाय इनकाउंटर्ड, ये इनकाउंटर्ड ये वर्ड उसको नेगेटिव लग रहा है, इनकाउंटर्ड, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना है, इसका रिप्लेस वर्ड लेके आना है, ठीक है। अब देखो, कार्ड एट 100% ऑफ यूजिंग ऐड टू कार्ड बट नॉट, इसमें कार्ड, ये जो अबेंडन है ना, अबेंडेंट जो है ना, हाँ, इसको पकड़ पकड़ के। अबेंडेंट जो होता है ना, जो अबेंडन करना, जैसे वो नेगेटिव वर्ड है, उसके लिए कुछ और यूज कर सकते हो। पर ये तो सी टी सी ए, चलो सी या तो इसको वेबसाइट से उठा दें, यहाँ से उड़ा देंगे, इसकी जगह कोई और केपीआई डाल देंगे। हाँ बिल्कुल। अब देखो ये चीज़ों के लिए, अब देखो हाँ, यहाँ इसके लिए कुछ और डाल दो उसको। अब इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, इजी लैंग्वेज पे लेके आना है सारी चीज़ों को। अब देखो ये सारी चीज़ें बहुत इजी लैंग्वेज है। अब देखो इसमें जो एनएलपी, मोस्टली ये चीज़ें भी करोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी आती चलेगी, सेंटिमेंट कैसे हैं, ठीक है। अब ये किया, अब देखो टॉक्सिक, ये चीज़ें थोड़ी वो हैं, और उसके बाद ये हो गया, तो ऑलमोस्ट ठीक है। पर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, यस बट बी नीड टू इम्प्रूव सम कंटेंट, ठीक है। अब अब क्या है, नो कीवर्ड स्टफिंग, ऑलमोस्ट नहीं है हमारी कीवर्ड स्टफिंग, क्योंकि 4 बार ही हमारा कीवर्ड आया है, ठीक है। क्लियर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करो क्या बोल रहा है। इन टूडे वर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट यूज, ठीक है। बीइंग वन ऑफ द, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। बीइंग वन ऑफ वेल एसईओ कंपनीज इन तिरुवन, ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तिरुवनंतपुरम में नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तिरुवनंतपुरम। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी चेंज करनी है।
तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर इंट्रोडक्शन, यस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू इम्प्रूव सम। आप मुझे बताओ, किसी को आइडिया है बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे होता है? आइडिया है किसी को बेस्ट क्या 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 बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है? मतलब कौन सा इंट्रोडक्शन? मतलब मान जैसे लो होता है ना कि एक आर्टिकल लिख रहे हो या कैसा? आर्टिकल, मतलब मेरी सर्विस है, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो किस तरीके से तुम इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? हम्म तो बेस्ट किसको बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन बेस्ट है? कैसे जस्टिफाई करोगे? महक, देखो, जैसे अगर मैं अपना ये करता हूँ ना कि जैसे कि आजकल जो हो रहा है ना, जो एआई वगैरह आ गया है, तो उसमें मैं एक प्राइमरी कीवर्ड रखता हूँ, ठीक है, जो मैं अपने आईआईबी फिटनेस का जो मैं लिखता हूँ जब भी। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है ना, जो उसका, जो जैसे कोई कैलोरी डेफिशिट वगैरह वेट लॉस के बारे में पूछ रहा है या जो भी है, उसका ना स्टार्टिंग में ही मैं मतलब सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा बिकॉज ऑफ एआई ओवरव्यू, ठीक है। बाकी तो एक होता है ना कि प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसका होना चाहिए, और फिर उसका सॉल्यूशन जो भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रस्ट फिर आप बिल्डअप करो उससे। तो ये सब चीजें कर सकते हो इधर। महक, हाँ जी सर, यही जो इन्होंने बोला प्राइमरी कीवर्ड वाला ही। प्राइमरी कीवर्ड तो एक हो गया, वो तो कीवर्ड एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से है। लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि जब तुम लिखोगे तब क्या तुम लेके आओ? सर मतलब मैंने जब वही एसईओ करना शुरू किया था, जो आपने सिखाया था, उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में चैट जीपीटी में, कि इंट्रोडक्शन ना फर्स्ट और सेकंड वर्ड जो होता है ना आपकी फर्स्ट लाइन का, उसमें ना आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, शुरू में भी और एंड में भी। और इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए और डायरेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। तो इजी लैंग्वेज होना चाहिए, एक तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इजी लैंग्वेज होना चाहिए, क्लियर सर्विसेज जैसे आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, बेनिफिट्स क्या है उसके, ठीक है, वो डाल सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ साइकोलॉजी लेवल पे, नॉट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। मंजुला, मुझे बताओ कैसा होना चाहिए तुम्हारा इंट्रोडक्शन? नहीं नहीं, चलो। अब एमडी, एनी आइडिया? इंट्रोडक्शन, अब समझते हैं इंट्रोडक्शन होना कैसा चाहिए, ठीक है। जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करता मतलब हूँ, हाँ, मतलब अटेंशन ग्रैब करना है स्टार्टिंग में, वो तो होना चाहिए। टेंशन गैप नहीं, मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है साइकोलॉजी लेवल पे, जो मुझे बहुत कन्विंस करती है और जो मैं राइटिंग स्टाइल मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं साइकोलॉजी लेवल पे इंट्रोडक्शन में क्या करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा जो भी टॉपिक है, सबसे पहले मैं ब्रॉडर लेवल पे उसको लेके जाता हूँ, कॉमन लेवल पे, ठीक है। कॉमन लेवल पे लेके जाने का मतलब, मैं खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा फर्स्ट लाइन में, मैं सबसे पहले बाहर वाली चीज बताऊंगा रिलेटेड टू टॉपिक या सर्विसेज। प्रोडक्ट बेस के लिए अलग से इंट्रोडक्शन होगा, ये मैं सर्विस बेस के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है। मान लो मुझे बाहर की चीज़ बतानी है, जैसे यहाँ पे इसने पहली लाइन क्या ली है, इन टुडे वर्ड, मतलब आज के ज़माने में क्या हो रहा है वो चीज़ पहले सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी कभी डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताओगे तो थोड़ा सा सर्विस पेज में वो नहीं आती है, तो हम ओवरऑल पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये चल रहा है। देन दूसरी लेयर बताने की कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में, और थर्ड जो लेयर होगी उसमें हम पूरा डिफाइन करेंगे हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, और हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये आएगा तुम्हारे फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। सेकंड जो पैराग्राफ आता है तुम्हारा, उसमें तुम जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बेनिफिट दिखाते हो, ठीक है। और लास्ट में जो तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ आता है उसमें तुम ये बताते हो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम क्यों बेस्ट हैं, या इस पूरे पेज में तुम्हें क्या चीज़ें चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है, हमारे बेनिफिट्स। लास्ट में जाके पूरे तुम्हारी पिक्चर डिफाइन हो जाएगी। अब देखो, पहले में क्या किया मैंने, ओवरऑल कॉन्टेस्ट दिया। सेकंड में क्या किया, बीइंग अ बेल, नो ये लाइन हटानी है, दैट इज वाई वी ऑफर बिजनेस स्पेसिफिक एसईओ प्लान्स। इसमें तुम बीच वाले मार्क को डिफाइन कर रहे हो, ये चीज़ को कि ये मान लो कहाँ गया वाइट बोर्ड, ये बाहर वाली दुनिया है, ठीक है। अब तुम इसका सल्यू, ये देखो मान लो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव ये है, क्लाइंट आया है कि मुझे ये काम करना है, ये क्लाइंट है ये वाला वो है। तो पहले में तुम क्लाइंट के बारे में बता रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल सकते हो, या ओवरऑल मार्केट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये उसका गोल है, और ये बीच वाले हैं चीज़ें। तो पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझाएंगे मार्केट और दुनिया के बारे में। सेकंड कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, ब्रिज क्रिएट करेंगे, और थर्ड हिस्से में हम क्या बताएंगे, अगर तुम ये चीज़ इंट्रोडक्शन में अचीव कर लोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट होंगे। गॉट इट। पहले में क्लाइंट की बात होगी, दूसरे में प्रोसेस की बात होगी, थर्ड में बेनिफिट की बात होगी। ओके, आ गया अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन कैसे ब्रिलियंट बनाया जा सकता है। अब मोस्टली इसमें 3 या 4 लाइनें आती हैं, इसमें 3 या 4 लाइनें आती हैं, और इसमें 3 या 4 लाइनें आती हैं, बस खत्म। तुम्हारा इंट्रोडक्शन 12-13 लाइनों में फिनिश हो जाता है। कम वर्ड यूज़ करो लेकिन गुड वोकैबलरी यूज़ करो। ओके, अंडरस्टैंड होगा महक। और अब बात आती है कि प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड करना है, वो एसईओ पर्सपेक्टिव आ गया। ये साइकोलॉजी लेवल पे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये हमारा बेस्ट इंट्रोडक्शन, ये आ गया तुम्हारा सर्विस बेस पे, और यही स्टेटमेंट तुम ब्लॉग के लिए यूज़ करोगे। अब बात आती है प्रोडक्ट वेबसाइट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की जो पेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्ट क्या है और उसके क्या बेनिफिट है। पर इतना लेंथी नहीं किया जाता है प्रोडक्ट पेजेस का इंट्रोडक्शन, वहाँ पे सीधा 3 लाइनों में सारी चीज़ डिफाइन होती है, बस 3 या 4 या 5 लाइन, 3 4 लाइनें बहुत होती हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए। ये होती है सर्विस बेस के लिए। ओके, महक समझ आ गया, लगा कुछ, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। अब तो मेरे में ठीक है। अब क्लियर कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि तुमने क्लोजिंग, मतलब मोस्टली हम डिफाइन करते हैं क्लोजिंग कैसे कर रहे हो उस चीज़ की। अब देखते हैं यहाँ पे, अब सर्विस पेज पे क्लोज कंक्लूजन किसको बोलोगे, मुझे बताओ भला। महक बताओ, सर्विस पेज में कंक्लूजन किसको बोलोगे। कंक्लूजन
सब चीज़ों को जो हम एंड में मतलब गैदर करके लिखते हैं, जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। सर्विसेज का कॉल कंक्लूजन। टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन हमेशा होता है ये सर्विस पे। अब मान जो हमने पेजेस बनाए हैं ना इसमें एसएस कंस्ट्रक्शन में, आपने देखा होगा कि हम कॉल टू एक्शन लास्ट में दिया हो ना कि बंदा कॉल करेगा हमें या जो भी है ईमेल करेगा। अब कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ बड़े प्यार से। कंक्लूजन का मतलब होता है, मान लो मेरे पेज का ऑब्जेक्टिव है, मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने जब आपको डिफाइन किया था ऑब्जेक्टिव बेस पे, ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जब मैं ये एसईओ एक्सपर्ट इन तिरुवनंतपुरम लिख रहा हूँ तो मेरे पूरे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरे पेज का? महक बताओ भला मुझे। सर ऑब्जेक्टिव पूरे पेज का? पूरे पेज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पूरे पेज का? सर मतलब सर्विस पेज होती है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव है इसका मतलब। तो उससे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इन द सेंस लीड्स आनी चाहिए, सेल होनी चाहिए। हाँ जी। लीड्स आनी चाहिए। सर्विस पेज का ऑब्जेक्टिव सर क्या है? हाँ जी। लीड्स मतलब गोल। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव, या इसको बोल सकते हैं गोल। सॉरी मैंने गलत किया, ऑब्जेक्टिव तो अलग चीज़ हो गई। गोल क्या होना चाहिए? एंड गोल क्या मेरा? लीड्स आनी चाहिए। अब लीड कंक्लूड कैसे कर रहे हो? कंक्लूजन में जब सर्विस पेज में कंक्लूजन आता है तो तुम्हारा लास्ट होना चाहिए, या तो यूज़र फॉर्म भर के जा रहा है मेरे पास से, या वो कुछ फिंगर या इसको बोल सकते हैं कोई प्रिंट हमें छोड़ के जा रहा है, जिससे मुझे उसकी लीड प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, अब मेरे केस में समझो। ठीक है, अब देखो, मेरे पूरे सिनारियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है इस पेज का, कि मुझे यहाँ से लीड्स आनी चाहिए। तो अब देखो, कंक्लूजन में मैंने क्या, प्राइसेस दिख रहे हैं, ऑर्डर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, मैं इस प्रोस्पेक्टिव से समझना इस पेज को। जब मैंने ये डाल दिया केस स्टडी, उसके बाद मैंने क्या किया, पॉपुलर पैकेज डाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूजर का बिहेवियर कैसा हो सकता है, बताओ बोला महक। यहाँ पे यूजर क्या सोचेगा जब बंदा ये पूरा पढ़ के यहाँ पहुंच रहा है, तो उसके माइंड में क्या आएगा? सर मतलब पैकेजेस के रेट्स ही जो है ये व्यू करेगा वो। अब यहीं से पैकेजिंग के रेट दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पैकेज के रेट आए। अब बताओ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि नहीं होगा? अभिमन्यु सर क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, जैसे अब कि अगर आपने अभी देखो, यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी, या तो वो बाय करेगा, ऑर्डर करेगा, या नहीं करेगा। ऑर्डर कर दिया तो क्या हो गया, गोल सेट तो कंप्लीट हो गया। अगर ऑर्डर नहीं किया तो क्या हो? अब देखो, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, पैकेजेस के बाद क्या किया हमने, टेस्टिमोनियल डाले। अब देखो, एक तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, केस स्टडी है, ये फर्स्ट बिलीव देना चालू किया हमने। अब देखो समझना, इंट्रोडक्शन, ये देखो, क्लाइंट को कन्विंस करने का सबसे बेस्ट तरीका, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं था। ठीक है, अभी यहाँ समझना, साइकोलॉजी लेवल पे ये आया। अब देखो, पहला फैक्ट्स बता दिए कि हम ये बंदे हम में, हमने ये चीज़ें करके रखी हैं।
पहला कंफर्मेशन बिलीव दिलाने का। कभी भी याद रखना, चीज़ें तब बिकती हैं जब तुम्हें उस चीज़ पे बिलीव आता है। विदाउट बिलीव तुम किसी भी चीज़ को परचेज नहीं करते हो या उस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो। ठीक है? वो ठीक है, आप सही बोल रहे हो कि इसमें जैसे टेस्टिमोनियल जो हमने दिया हुआ है, क्या हम उसको ऊपर लगा सकते हैं पैकेज के? अब समझो या ना, वहीं रहेगा? अब देखो, मैं पूरा तुम्हें बिलीव दिलाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब देखो, पहला लेयर्स ये वाली बिलीव आ गई कि बंदों ने काम किया है। ठीक है? अब मेरा इंट्रोडक्शन आ गया। अब मैंने उस बंदे को के अंदर से चालू किया जानना कि बंदे को क्या चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये चीज़ की। अब देखो, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर बिजनेसेस। मान लो ये तुमने बता दिया। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों डाली है ताकि दो टाइप के बंदे हो सकते हैं, एक को एसईओ का पता होगा, एक को एसईओ का पता नहीं है। ठीक है? अब उसकी इम्पोर्टेंस बता दी। अब उसके बाद हमने क्या बताया, हमारी सर्विसेज, हम एसईओ में ये चार चीज़ें देते हैं। अब देखो, ये तो सर्विस के बारे में सेंटिमेंट था। अब वाई चूज अस, ये फर्स्ट लेयर ऑफ बिलीफ सिस्टम है, ये वाला फर्स्ट। ये सेकंड लेयर ऑफ बिलीफ सिस्टम है, मुझे क्यों चूज करूं। ये मेरे चार पॉइंट है। ठीक है? अब ये थर्ड बिलीफ सिस्टम है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट दिखा रहा हूँ कि मैंने 20 बंदों से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है। ठीक है? अब ये दो चीज़ों से बिलीव आया। अब उसके बाद उसको बताएंगे हम क्या क्या ट्रैक कर रहे हैं, इन चीज़ों पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद मैंने अपनी केस स्टडी बता दी। अब देखो, यहाँ बिलीव हुआ, यहाँ ऊपर बिलीव हुआ, दो तीन चीज़ों से बिलीव आ गया। अब अगर तुझे तब भी डाउट है कि हम अच्छा काम नहीं करते, तो ये ले ले केस स्टडी, जिससे तुम्हें कंफर्मेशन हो जाएगा कि बाय कर। चौथा बिलीफ सिस्टम, पांचवा ये तुम्हारा पैकेज वाला। अब उसको कॉल करना है इस चीज पे कि बाय करूं नहीं करूं। अभी भी अगर वो डिसीजन नहीं लेता, तो भाई ये भी टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास। अब ये लोगों ने बोला है, अगर मैं इसको पहले ही ऊपर डाल देता, तो ये पैकेजेस दिखा नहीं सकता था मैं अच्छे से। अब यहाँ पे बंदा कंफ्यूज होगा तो ये भी पढ़ सकता है भाई, ये भी देख ले। अब इसमें ओवर अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे हम वो भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं टेस्टिमोनियल पे। ठीक है? अब हाँ, ये डाल सकते हैं प्लस आप ना हाँ, यूट्यूब वगैरह डाल सकते हैं। प्लस ये भी कर सकते हैं, टीम स्ट्रक्चर भी डाल सकते हैं, जैसे कि हाँ, जो वो भी टीम कर है सकते हैं। या है ना, हाँ, तो वो भी डाल सकते हैं। मतलब एक तरह से ऑथेंटिकेट करने के लिए उसको अब बंदे देखो, अब यहाँ पे मैंने जब कंफर्मेशन डाला, टेस्टिमोनियल बंदा ने देख लिया। मान लो अभी भी उसको कंफ्यूजन है, ये देखो, तू एफएक्यूज डाल रही है, तेरी हर समस्या का सलूशन हो रहा है। अब उससे फिर से पूछा जा रहा है तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो तुम। बस तुम मोस्टली मेरा इस पूरे कंफर्मेशन से एक चीज़ डिफाइन हो गई, मेरा कंक्लूजन अच्छे से डिफाइन हो रहा है। मैंने 5-6 बार उसको डिफाइन करने की कोशिश की कि सारी चीज़ें अच्छे ट्रैक पे तुम परचेज कर लो। ठीक है? तो अब आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया कंक्लूजन, यस हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग चेक कर लिया हमने, ऑल गुड। बुलेट लिस्ट यूज हुई है, नहीं हुई है, ये कर सकते हैं, नो। तो अभी हमें कहीं कहीं पे बुलेट लिस्ट डालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंस डाली है, इसको थोड़ा सा बुलेट लिस्ट में डाल सकते हैं, एक पैरा, उसके बाद बुलेट पॉइंट आ जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा वो आ जाएगा नीचे वाला। अब यहाँ पे तो चलो ये चीज़ डिफाइन हुई है। ठीक है? अब केस स्टडी में भी हम बुलेट डाल सकते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया पैराग्राफ के रिगार्डिंग, तो ये कर सकते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ मेरे में सारे में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? नो डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, इसको कॉपी मार के तुम चेक कर सकते हो, डुप्लीकेट वेबसाइटें होती हैं। पैरल एआई आने के बाद ये चीज़ें हमने बंद ही कर दी हैं।
इसको बोल के प्लेगरिज्म चेक कर। अब कभी कभी वो दे भी सकता है क्योंकि वो मेरी वेबसाइट का डाटा उठा। चेक प्लेगरिज्म, ये भी मैं डाल रहा हूँ वेबसाइट पे अपने डुप्लीकेट। तीन कंटेंट नो है, फ्रेशनेस रिक्वायर्ड है नहीं है अभी के लिए। यस, एक चीज चाहिए यहाँ पे, बी नीड टू ऐड वीडियो रिव्यू। ठीक है, चेक अपडेशन मांग। चलो ये 1000 वर्ड दे रहा है तो 1000 वर्ड तक तो कर ही सकते हैं। कितने दे रहे? 1000 वर्ड दे रहे। 1000 वर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, 1 2, ये पहले ये सारे चेक कर ले, ये नियरली अबाउट हो जाएंगे। चेक, अब देखो उसने प्लेगरिज्म कहाँ से चेक किया, गोपाल कटोच की वेबसाइट है। अब मुझे उससे लेना देना नहीं। तो ऐसे हम प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में है कि नहीं। अगर वो मेरी वेबसाइट का दे रहा है तो मतलब मेरा कंटेंट ठीक है, ओके है। अब प्लेगरिज्म कब चालू डिफाइन होता है, जब तुम्हारी वेबसाइट न्यू हो और न्यू आर्टिकल डाल रहे हो, उससे पहले तुम ये चीज़ चेक करोगे प्लेगरिज्म। अगर तुम्हारी वेबसाइट के अलग 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 से दिख रहा है तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, वैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सारा डाटा किससे निकल रहा है, गोपाल कटोच से। मेरी वेबसाइट है, मेरी वहाँ से निकाल रहा है डाटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइटेशंस, ये देखो साइटेशन, साइट्स पता चल रही कहाँ से है, गोपाल कटोच से, गोपाल कटोच से, गोपाल कटोच से, बस साइटेशन। तो ये ओके है मेरे लिए। तो ये हो गया तुम्हारा आज कंटेन वाला चैप्टर क्लोज। कंटेन क्वालिटी ऑडिट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इतने वर्ड हैं, अब इसको अगर तुम्हें चेक करना है, इस वाली चीज़ को बता रहा हूँ वर्ड काउंट को, तो तुम एक बेसिकली ये भी दे सकते हो, एक्सपर्ट इन तिरुवनंतपुरम, और उनका नंबर्स जान सकते हो कि कितने वो हैं, अपने कंपटीशन ने कितना वर्ड काउंट डाला है बस। अब देखो तिरुवनंतपुरम, ये आ गया, ये आ गया, ये देख सकते हो तुम। अब यहाँ से तुम चेक कर सकते हो कि, आप देखो इसने टूल्स एंड इसमें सॉफ्टवेयर में इसने ये डाल के रखा है, तो ये बेस्ट पॉइंट है, ये हम ले सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मुझे वर्ड काउंट निकालना है, मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे जाओ, count,
या तो ये वेबसाइट ओपन कर, तो तुम्हें एस्टिमेट पता चल जाएगा इस कैटेगरी में वर्ड काउंट कितना चल रहा है। 2000, मेरा 2000 से ऊपर है। तो जो रिसर्च हुई है, जो मोस्ट टॉप पेजेस हैं गूगल पे रैंक करते हैं, उसकी वर्ड काउंट मोस्टली 2000 के ऊपर ही रहता है। अगर इसके अलावा तुम भी और भी सर्च करना चाहते हो तो तुम और वेबसाइट में देख सकते हो, जैसे ये है। ठीक है, अब देखना, इसमें तुम वर्ड काउंट निकाल सकते हो। तेरा मतलब इसमें है। तो हमारी अथॉरिटी में एक ही प्रॉब्लम है, हमने तिरुवनंतपुरम ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है हमारे में, उसमें ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो थोड़ी बहुत हमें ये डोमिनेशन इसमें थोड़ी सी कम है। लेकिन हम इस पे अगर अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया।